हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपका लेकर के आए हैं प्रीवियस वीडियो का ही नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। प्रीवियस वीडियो में हमने एक छोटी सी वीडियो की थी जहाँ पे हमने डिस्कस किया था आपका कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, और आज उसके जो है आपके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं वो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज की। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कैसे? देखिए, कई बार क्या होता है, शब्दों से जो है आप खेल सकते हो परंतु आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आप जो है नहीं खेल पाते। कई बार क्या होता है, आप जो है किसी व्यक्ति को अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हो बट वहीं पे आपके एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हाव भाव बन जाते हैं जो कि आपकी असल भावना को दिखा देते हैं। तो वहाँ पे जो है आपका मैसेज पता चल जाता है कि आप जेन्युइनली में कैसे इंसान हो। तो वहाँ पे जो जेन्युइन आपका मैसेज है या फिर उस मैसेज को आप कैसे मैनिपुलेट कर रहे हो, इसकी जानकारी जो है पता चल जाती है। तो यहाँ पे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के आपके तरीके हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। आप जो है आप किसी से बहुत अच्छे से बात कर रहे हो पर वहीं पे थोड़ा सा मुंह साइड करके अपनी आंखें रोल ओवर कर रहे हो, इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू टेल देम कि भाई हम तुझसे बोर हो गए हैं, या फिर जो है आप एक्चुअली में उस व्यक्ति से बोर हो गए हो या आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। भले ही आप उसको हाँ जी करके जो है बात कर रहे हो बट स्टिल ये कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हो गए, ये कुछ एक्सप्रेशन आपने ऐसे दे दिए जो कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर देंगे कि हाँ आपकी रियल भावना कैसी है, और वो व्यक्ति जो है इस पे भी आपको जो है समझ जाएगा। तो रिलायबिलिटी होती है वन एडवांटेज ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज इट्स रिलायबिलिटी। वर्ड्स आर रिलेटिवली इजी टू कंट्रोल। शब्दों को जो है आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन जो है एंड वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट। तो यहाँ पे जो है जैसे आपके बॉडी लैंग्वेज है कि आप हाथों में हाथ डाल के खड़े हो गए हो, हाथ बांध के खड़े हो गए हो, या फिर जो है आपके एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हो गए हैं, तो वहाँ पे आप चीज़ें दिखा देते हो, ये आप इजीली कंट्रोल नहीं कर पाते और इसलिए जो है ये कहीं ना कहीं शो कर दिए जाते हैं कि सामने वाले पर्सन में आप इंटरेस्टेड नहीं हो। बाय पेइंग अटेंशन टू दीज नॉन वर्बल हिंट्स वी कैन डिटेक्ट डिसेप्शन और अफर्म अ स्पीकर्स ऑनेस्टी। तो यहाँ पे है, अगर हम ऐसे चीज़ों पे अटेंशन पे करें, नॉन वर्बल हिंट्स पे अटेंशन पे करें, तो हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि स्पीकर की जो ऑनेस्टी है वो इतनी सही नहीं है, या फिर वो कहीं ना कहीं जो है हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहा। एफिशिएंट, ये जो है आपके एफिशिएंट भी हो सकते हैं दोनों के लिए, चाहे वो सेंडर हो यानी जिसके द्वारा ये मैसेज दिया जा रहा है, या फिर जो रिसीवर हो जो सामने स्टैंड पॉइंट पे खड़ा है, तो दोनों के लिए एफिशिएंट हो सकते हैं। वी कैन ट्रांसमिट अ नॉन वर्बल मैसेज विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट। आप जो है नॉन वर्बल मैसेज जो है ट्रांसमिट कर सकते हो बिना ज़्यादा सोचे समझे। तभी आपने देखा होगा कई बार बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाले लोगों के बारे में भी आपने बहुत बार सुना होगा। क्यों? क्योंकि आम जनता जैसे आप और मैं हूँ, ज़्यादा हम लोगों को जो है ये सारी चीज़ें नहीं पता, हम बहुत ही नॉर्मल लोग हैं, हमें नहीं पता कैसे बॉडी लैंग्वेज यूज़ करके जो है आप सामने वाले को मैनिपुलेट कर सकते हो। हम सिर्फ शब्दों से खेल सकते हैं परंतु कैसे जो है अपने फेशियल एक्सप्रेशन को जो है हैंडल करना है, किसी से बात करते हुए कैसे अपना बॉडी लैंग्वेज रखना है ताकि जो है सामने वाले को लगे हाँ हम उसकी बातों को सुन रहे हैं, हम इंटरेस्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमें ये सब चीज़ें नहीं पता एंड यहाँ पे हम मात खा जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे सामने वाले पर्सन को हमारे रियल इंटेंशन के बारे में पता चल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसी ट्रांसमिशन कर देते हैं नॉन वर्बल मैसेज का, जो कि सामने ऑडियंस तक जो है उसका मीनिंग उसको समझ आ जाता है। तो इसीलिए ये काफ़ी एफिशिएंट भी है। नेक्स्ट वन इज़ योर क्रेडिटेबिलिटी। अब यहाँ पे जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ये एक प्ले करता है रोल इन बिजनेस टू। यहाँ पे जो है बिजनेस में एक अच्छा रोल प्ले किया जाता है क्रेडिटेबिलिटी के तौर पे। फॉर वन थिंग इट हेल्प इस्टेब्लिश क्रेडिटेबिलिटी एंड लीडरशिप पोटेंशियल। अगर आप अच्छे से जो है मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हो, आप समझ गए हो, आपको जो है इफ़ यू कैन लर्न टू मैनेज द इम्प्रेशन यू क्रिएट विद योर बॉडी लैंग्वेज, फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, वॉइस एंड अपीयरेंस, you can do a great deal to communicate that you are competent, trustworthy एंड डायनामिक। यानी कि अगर आप सही तरीके से जान जाते हो द कॉन्सेप्ट कि कैसे जो है आपका बॉडी लैंग्वेज है, कैसे आपके फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे आपके जो है फेशियल एक्सप्रेशन है, वॉइस एंड अपीयरेंस कैसी है, अगर ये सब चीज़ें आप ठीक से समझ जाते हो, ठीक से जो है हैंडल करना समझ जाते हो, तो आप सामने वाले पर्सन तक जो है ठीक तरीके से अपने मैसेज को जो है कम्युनिकेट कर पाओगे और सामने वाला पर्सन उसको ज़्यादा ट्रस्ट वॉर्थी एंड डायनामिक समझेगा।
नेक्स्ट इज एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटीट्यूड। वाई एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटीट्यूड? क्योंकि अभी बताया वर्ड्स आप समझ सकते हो, लेकिन अगर आपका बॉडी जो है, आपकी लैंग्वेज जो है या फिर आपके एक्सप्रेशन जो है वो ठीक नहीं है, वो कुछ अलग तरीके से है, तो वहाँ पे जो आपका एटीट्यूड है वो ठीक तरीके से पता चल जाएगा, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और इसके लिए अगर आप जो है थोड़ा सा अटेंशन पे करोगे सामने वाले पर्सन पे, तो आप जो है समझ जाओगे। इफ़ वी लर्न टू अंडरस्टैंड अदर पीपल नॉन वर्बल मैसेज, वी विल बी able to interpret their underlying attitude and intentions more accurately. Next one is your disadvantage, because every coin has two aspects. One एक आपका जो है अलग हो सकता है, दूसरा अलग हो सकता है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे हर चीज़ के एडवांटेज भी हैं एंड डिसएडवांटेज भी हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले लैक ऑफ सीक्रेसी। यहाँ पे सीक्रेसी नहीं होती है। जैसे अगर आप जो है किसी के साथ बात कर रहे हो, आपने जो है एक्सप्रेशन किया या फिर आपका जो एटीट्यूड है, जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे किसी एक व्यक्ति तक नहीं रह गया। जैसे मुझे जो है कोई एक पर्सन तक मैसेज भेजना है, सीक्रेट मैसेज भेजना है, तो मैं मैसेज करके भेज दूंगी, लिख करके भेज दूंगी, उसके कान में जा करके बोल के आ जाऊंगी, तो ये क्या होगा? यहाँ पे सीक्रेसी बनी रहेगी। बट यहाँ पे जो फेशियल एक्सप्रेशन हो रहा है, सब चीज़ें ऐसे डिस्कस हो रही हैं, तो वहाँ पे लैक ऑफ सीक्रेसी होती है। सेकेंड इज यूजफुल ओनली फॉर स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे अगर आपको जो है किसी इंसान से पूछना है, चाय लोगे, आप जो है गर्दन हिला के हाँ बोल दोगे। किसी से छोटी मोटी बात होगी, हाँ ना, आपका जो है कुछ आपने बोल दिया या आपने बोल दिया, बहुत दिमाग खा रहा है। बट जब लॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन है, तो वो आप जो है यहाँ पे सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू पास ऑन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर कुछ मैसेज जो है कम्युनिकेट करने के लिए अदर वर्बल कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। जेस्टर्स कैन बी मिसअंडरस्टूड। अब किसी ने जो है, लेट सपोज एक लड़के ने जो है, एक लड़की खड़ी थी, एक लड़का था, वहाँ पे जो है उसने आंख मार के उसको जो है इशारा किया कि तू, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तू मेरा साथ दे दे। क्योंकि कई बार वैसे भी कहते हैं ना, आंख मार के कि तू मेरी बात अभी समझ ले, बाद में ठीक कर लेंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, उसने उस लिहाज से उसको वो जेस्टर दिया कि अभी रुक जा, बाद में हम इसको जो है सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो अभी तू रुक जा। तो वहाँ पे उसने उसका गलत मतलब निकाल लिया कि हाउ डे यू, तूने मेरे को आंख कैसे मारी, ये वो, उसने उसको वहीं पे लतिया दिया, तो वहाँ पे ठोक दिया उसको। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जेस्टर्स का मीनिंग जो है मिसअंडरस्टूड कर लिया गया। वहाँ पे इसी जेस्टर्स का अलग अलग मीनिंग निकल के आ सकता है, उसने अपने अकॉर्डिंग कर लिया जो उसको करना था, और यहाँ पे वो बेचारा पिट गया बेफालतू में। तो जेस्टर्स जो है वो मिसअंडरस्टूड किए जा सकते हैं। नेसेसरी फॉर बोथ द पार्टी टू फेस ईच अदर। अब आप जो है, आप फ़ोन पे हो, मैं फ़ोन पे हूँ, हम डिस्कस कर रहे हैं, आप हाँ बोला जा रहे हो, आप गर्दन हिला रहे हो, बट आप ये ध्यान नहीं दे पा रहे कि भाई जो आप गर्दन हिला रहे हो, हम टेलीफोन पे हैं, हम एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हैं। तो यहाँ पे पार्टीज़ को, जो भी दो पार्टीज़ हैं, द सेंडर एंड द रिसीवर वन, दे बोथ हैव टू बी टू सिट टुगेदर, और यहाँ पे जो है फेस टू फेस वो दोनों होने चाहिए, ताकि उसके जेस्टर्स जो है वो देखे जा सकें। तो इसीलिए नेसेसरी है कि वो बोथ द पार्टीज टू फेस ईच अदर। फ़ोन पे बैठे बैठे आपको नहीं पता चलेगा कि वो सामने वाला अगर गर्दन हिला रहा है, सो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट अनटिल एंड अनलेस आप जो है वीडियो कॉल पे नहीं हो, तो अदरवाइज आपको नहीं समझ आएगा। लैक ऑफ रिटन प्रूफ। आपने जो है, आपने कहा कि हाँ मैं ये कर दूंगा, बट इसका कोई रिटन प्रूफ थोड़ी ना है। आपने जो है अपने जेस्टर्स से शो कर दिया कि यू विल डू इट, ठीक है। जैसे हार्दिक पांडे है, हार्दिक पांडे का अभी रिसेंटली एक मैच हुआ था ना, जहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही स्टाइलिश गर्दन हिलाई थी, कहा था डोंट वरी मैं कर लूँगा, और नेक्स्ट बॉल में उन्होंने जो है अच्छा शॉट मार करके वो गेम जिता दिया था। तो उस सिचुएशन में क्या है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है, सो हियर यू डोंट हैव एनी रिटन प्रूफ। तो वो तो मैच था, वहाँ पे 100 कैमरे उनके पास थे, तो पता चल गया कि हाँ ऐसा उन्होंने कुछ कहा है। बट इन रियल लाइफ हमारे जैसे आसपास के, तो हमारे टाइम पे तो अब कैमरे जो है आसपास है नहीं, तो ऑब्वियसली अगर कोई अपना फेशियल एक्सप्रेशन से हाँ या ना बोल रहा है, तो उसका कोई रिटन प्रूफ नहीं है। यू कैन नॉट एक तरीके से जो है प्रूफ इट कि भैया इसने हाँ बोला था या इसने ना बोला था, तो वो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज फेल्स टू डिस्कस पास्ट इवेंट एंड आइडियाज़। यहाँ पे जो है फेशियल एक्सप्रेशन से आप थोड़ा सा ही कुछ डिस्कशन कर सकते हो। कोई पास्ट आइडिया, पास्ट का कोई इवेंट, पास्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ है वो, या फिर कोई लंबा डिस्कशन, वो आप यहाँ पे नहीं कर पाते, तो वो जो है यहाँ पे फेल हो जाते हो। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।